जय हिंद। द कुशरी ऑफिशियल की दृष्टि की सीरीज में आपका स्वागत है। ये है नेक्स्ट वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। 81 पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र के प्रमुख नगरों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, मिनियापोलिस व इंडियापोलिस, कनसास एवं डेनेवर। आंसर इज सी 1, 3, 4। 1, 3 और 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अमेरिका के अंतः पर्वतीय पठार है? अलास्का, कोलंबिया, कोलोराडो, मैक्सिको। तो आंसर है डी 1, 2, 3, 4 सभी। ये सभी उत्तरी अमेरिका के अंतः पर्वतीय पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी अफ्रीका का पठार विषुववृत्त के बहुत निकट है, परंतु फिर भी इसकी जलवायु सुखद है, क्योंकि यह समुद्र के अति निकट है, या यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, यहाँ तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। तो आंसर इज बी, यह समुद्र तल से काफी ऊंचाई पर स्थित है। अधिक जानकारी के लिए आप ये सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट है, कुछ जल संधि दी हुई है इधर, और इधर दी उसकी स्थिति। बास जल संधि, कूक जल संधि, टॉरस जल संधि, और अगली दी है ऑप्शन पूछा है आपसे, कौन सा कथन सही सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित है? तो आंसर इज ए, केवल एक सही है बस, यानी बास जल संधि हिंद महासागर तस्मान सागर के मध्य, जबकि कूक और टॉरस ये सही नहीं है। क्यों? ये देख लो, कूक इसे राउकावा भी कहते हैं। इसकी खोज 1770 में कैप्टन कूक ने की थी। जल संधि जो है तस्मान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। न्यूजीलैंड के उत्तरी दक्षिणी द्वीप को अलग करती है। वहीं टॉरस जल संधि की बात करें तो ये आराफोरा सागर, कोरल सागर को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया के कैपियार्क प्रायद्वीप को पापुआ न्यू गिनी से अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के विचार सतपुड़ा पर्वत, माउंट रेनियर, सियरा नेवादा उपरोक्त में से कौन सा सम्मिलित है? तो आंसर है आपका डी 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। अगला सूची 1 और सेकंड को सुनिश्चित करना है। उधर दिया है कैस्पियन सागर, रोड आइलैंड, बवेरिया, लाल सागर। तो इसमें सही सुमेलित करना है, तो इसका आंसर है ए, मतलब कैस्पियन सागर हो गया कजाकिस्तान, और रोड आइलैंड हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, बवेरिया हो गया जर्मनी, और लाल सागर हो गया एरिट्रिया। अगला क्वेश्चन है 87, ब्राजील की कॉफी उत्पादन के संबंधित इन कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? कॉफी ब्राजील के दक्षिण पूर्वी राज्यों में उगाई जाती है। दुनिया की 20% कॉफी यहाँ उगाई जाती है। यहाँ टेरा रोसा मृदा पर उगाई जाती है। कॉफी का अधिकांश भाग लैटिन अमेरिका देशों को निर्यात कर दिया जाता है। आंसर है आपका बी 1 और 3। 1 और 3 यानी कॉफी ब्राजील के दक्षिण पूर्वी राज्यों में उगाई जाती है, और यहाँ टेरा रोसा मृदा पर उगाई जाती है, जबकि 2 और 4 नहीं है। क्यों नहीं है, उसके लिए सॉल्यूशन देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विषुवत रेखा के दक्षिण में अवस्थित है? वन भूगर्भ पठार, बी है जॉर्ज बेसिन, तिब्बती पठार। आंसर आपका बी है। तो ये आगर पठार और तिब्बती पठार सारा मस्तक में स्थित है, जबकि जॉर्ज बेसिन मॉरिटानिया या माली जो कि पश्चिम अफ्रीका में भूमध्य सागर के ऊपर है। बीहे पठार विषुवत रेखा की दक्षिण में कांगो यानी जायरे,
में स्थित है। अगला है 89 का, मसाई जनजाति निम्न संदर्भ में निम्न कथन पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये पूर्वी अफ्रीकी पठार पर विक्टोरिया झील से समुद्र तट पर विस्तृत भूभाग पर पाए जाते हैं। ये शारीरिक रूप से मध्यम आकार के तथा मजबूत होते हैं। ये स्थायी अधिवास बनाकर नहीं रहते। इनका मुख्य व्यवसाय पशुचारण है तथा इनके पशुओं में गायों और बैलों की संख्या अधिक होती है। इसमें पूछ लिया कौन सा सही नहीं है, तो आपका आंसर आ गया बी, मतलब है इनका ये रहा कि शारीरिक रूप से मध्यम आकार के तथा मजबूत होते हैं। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है उसके लिए आप इसको देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर दिए उसकी मरुस्थल और इधर दी उनकी प्रकृति। मोजावे, जिगुआ हुआ, पैटागोनिया, ग्रेट बेसिन, और पूछ लिया कौन सा सही सम्मिलित है, तो डी, मतलब 1 2 3 4 चारों कथन सही है। मोजावे गर्म स्थल है, चिहुआ हुआ गर्म है, पैटागोनिया ठंडा और ग्रेट बेसिन ठंडा। अगला क्वेश्चन, सूची बनाओ सेकंड को सम्मिलित करना है। इधर दिए भौगोलिक विशेषताएं, इधर दिए उनके देश, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रैंड कैनियन, विनिपेग झील और दक्षिणी अल्प्स। तो आंसर इज बी, मतलब ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल सागर का उदाहरण बताना है। बी, वंशीय संरचना का। नेक्स्ट, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा को निम्न में से किसके द्वारा चिन्हित किया जाता है, तो 38 डिग्री समानांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका की निम्न में से पर्वतों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एटलस, कैमरून, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है, सजाना है ये मैप से क्वेश्चन, इसकी मैपिंग पे पकड़ हुई वही इसको कर पाएगा। तो ये सीक्वेंस दिया तो सही है, एटलस, कैमरून, ड्रैकेंसबर्ग पर्वत। आप ये देख के इससे आप अंदाजा लगा लेना और मैपिंग पे थोड़ा सा कमांड बना लेना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। हाँ। एरी ओंटारियो झील इसके मध्य नियाग्रा जलप्रपात है। हाँ। मिसिसिपी ये उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नदी तंत्र पर निर्मित करती है। हाँ। जबकि कोलोराडो नदी इस नदी पर करीबा बांध अवस्थित है। ये बात सही नहीं है, क्योंकि करीबा बांध जो है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा करीबा गोर्ज में जाम्बेजी नदी के पार यह बांध का निर्माण जो है 6 नवंबर 1956 में शुरू हुआ था। अगला है 96, जल संधि दी है और उसके इधर जल स्रोत दिए हुए, मलक्का, अंडमान सागर तथा दक्षिण सागर, हार्मुज, फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर तथा अटलांटिक सागर, और डोवर जल संधि, इंग्लिश चैनल तथा उत्तरी सागर। अगला क्वेश्चन है 97, पूर्वी अफ्रीका पठार विषुवत रेखा के काफी नजदीक है, फिर भी इसकी जलवायु सुखद है, क्योंकि बी, यह समुद्र तल से ऊंचाई पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है? सी, जिब्राल्टर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट स्टेपी क्षेत्र के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। यह रूस के अधिकांश पूर्व मध्य यूरेशियाई भागों और स्वतंत्र देशों के राष्ट्रकुल को कवर करता है। तो वनस्पति में मुख्य रूप से वन पाए जाते हैं जिनके बीच के घास भूमि की पट्टियां होती हैं। उपजाऊ मिट्टी चायनोजोन यानी काली मिट्टी की उपलब्धता के कारण ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त है। कौन सा कथन सही है?
तो आंसर आपका डी, 1 2 3 तीनों कदम, ये आपके लिए सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन, निम्न वनस्थलों और उनके स्थान को सीमित करना है। इधर वनस्थल के नाम दे दिए और दे दिए उनके देश। तो रब अल खली, दस्ते लूट, सोनोरन, गिब्सन। आंसर है आपका बी, ए का 4, ठीक, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान निम्न में से कहाँ पाए जाते हैं। तो आंसर आपका सी, 1 और 3, तंजानिया और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और इंडोनेशिया में, जबकि मेक्सिको, पेरू, लाओस और म्यांमार में नहीं पाए जाते उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान। क्यों, इसके लिए सॉल्यूशन दिया है, वीडियो पॉज करो और देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक जहाँ नदी वन जल प्रपातों और रैपिड्स द्वारा बाधित है, वहाँ कई स्थल देश हैं जहाँ बड़ी संख्या में हीरे और खनिजों की खदानें पाई जाती है। तो आंसर पूछा आपसे, उपरोक्त विशेषताएं निम्न में से किस क्षेत्र की है। तो आंसर है बी, उप सहारा अफ्रीका। ये रहा इसका सॉल्यूशन, वीडियो पॉज करके तसल्ली से देखिए। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश समुद्री आर्कटिक शांति अभ्यारण्य संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन गया है। तो सी, सामोआ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आपको सिंपल एक ही तरीका फॉलो करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप टॉपिक को पहले पढ़कर आए हैं, तब यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और जब आप टॉपिक पढ़कर आए हैं तो यहाँ सॉल्यूशन कराने की जरूरत क्या है, वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन देख लो। ठीक है, चलिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।